सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो क्लास में, जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्बनाइजेशन की, जो कि मिसलेनियस का अगला हमारा टॉपिक है। पिछले क्लास में हमने ह्यूमन राइट्स को देखा था और आज हम अर्बनाइजेशन को देखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में शहरीकरण भी करते हैं। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम लोग अर्बनाइजेशन बोले तो शहरीकरण के एमसीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इट इज हिंदी इज कॉल्ड शहरीकरण। ठीक है, जहां भी मुझे लगेगा कि कंसेप्ट देने की आवश्यकता है, मैं आपको कंसेप्ट बताता चलूंगा, लेकिन हमारा जो मुख्य मकसद है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज डिफाइंड। यहाँ पे हमें डिफिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अर्बनाइजेशन का डिफिनेशन सिंपल बस इतना ही रखना है, हमें याद रखना है। अर्बनाइजेशन का जो डिफिनेशन है कि किसी भी, इसको आप लोग इस पीडीएफ को यदि आप लेना चाहते हैं, ठीक है, इस पीडीएफ से में जो भी नोट्स इसमें बताए जाएंगे, एनोटेशंस, उसको तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका डिफिनेशन के बारे में बात करें तो बस इसको सिंपली डिफिनेशन याद रखना है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें कि मान लीजिए कोई भी आपका रूरल, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र या सेमी अर्बन, ठीक है, जो अर्ध शहरी क्षेत्र होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से मतलब विकसित होता है किसी फुली फंक्शनल डेवलप टाउन में। डेवलप टाउन में जब ऐसा विकास हो जाता है, उसी को हम लोग अर्बनाइजेशन, मतलब ये बेसिकली प्रक्रिया है। और उस टाउन में, फुली डेवलप टाउन में, वहां पे सारे आपके बेसिक एंड मॉडर्न एमिनिटीज, जो भी एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए आवश्यकता होती है, वहां पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही जान के रखना है। अर्बनाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी रूरल या सेमी अर्बन का डेवलपमेंट हो जाता है, एक डेवलप टाउन के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप टाउन के रूप में डेवलप होता है, जहां पर आपका बेसिक और मॉडर्न एमिनिटीज होते हैं। अब इसका आंसर देखिए, अर्बनाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, तो यहाँ पर सही है, डेवलपमेंट ऑफ रूरल और सेमी अर्बन वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर सही है। दूसरा है, अर्बनाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, अर्बनाइजेशन को हम लोग और भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको डिक्लाइन इन रूरल पॉपुलेशन ओनली, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बोले तो आपका सेकेंडरी प्लस टर्सरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, यानी हमने 3 सेक्टर हम जानते हैं, तो पहले को छोड़कर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन करंट लिव्स इन, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो कहाँ रहता है? वो टाउन एंड सिटीज में रहता है। बाय दैट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्या हो सकता नहीं। बाय द ईयर 2030 अर्बन पॉपुलेशन वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू रीच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा, इसको याद रखना है कि वो 5 बिलियन हिट कर जाएगा। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द फ्यूचर अर्बनाइजेशन विल बी ऑब्जर्व इन, अधिकांश जो फ्यूचर अर्बनाइजेशन जो ऑब्जर्व होंगे वो कहाँ होंगे? तो वो आपके होंगे आपके अफ्रीका एंड एशिया में। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो यूरोप हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हो गया, ये ऑलरेडी विकसित है। ठीक है, अब यहाँ से फ्यूचर की बात की जा रही है,
तो अफ्रीका और एशिया और अभी भी वहां पे बहुत सारे विकासशील देश मतलब विकसित होने की जो संभावनाएं है वो बनी हुई है। ठीक है, ये तो हो गया। अर्बनाइजेशन इज क्लोजली लिंक्ड विथ, क्या ये क्लोजली किससे लिंक्ड है? तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से, क्योंकि एग्रीकल्चर से इसको लेना देना है नहीं। ठीक है, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से भी मतलब नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन तो खैर ये पॉलिटिकल ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला चीज हो गया। अर्बनाइजेशन इज डिस्क्राइब एज, अर्बनाइजेशन को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं रैपिड एंड हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन सोशल रूट्स। ठीक है, इसमें क्या मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जीने का जो तरीका है, ठीक है, सोशल हमारी जो भी सामाजिक संरचना है वो तेजी से मतलब बदली है। डिफरेंशिएशन इन अर्बन सोसाइटी इज मेनली बेस्ड ऑन, ठीक है, डिफरेंशिएशन अर्बन सोसाइटी में जो अंतर जो होता है वो किस पर आधारित होता है? कास्ट आधारित बिल्कुल नहीं, लैंड ओनरशिप बिल्कुल नहीं, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन से मतलब होता है। आप भी गौर किए होंगे, आप जब तक शहर में है तो आपकी पहचान ही आपकी पैसे से होती है, आपके पेशे से होती है, आपकी शिक्षा से होती है। उसे ये उतना मतलब नहीं होता है कि आपकी जाति क्या है, आपने कितना भूमि लिया है, नहीं लिया, आपका धर्म क्या है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज एक्सपेरिएंस रैपिड अर्बनाइजेशन मेनली ड्यूरिंग, ये हमारा 19th सेंचुरी इसलिए होगा क्योंकि इसी दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। डेवलपिंग कंट्री एक्सपेरिएंस, अब यहाँ पे 19th सेंचुरी में भी कब हुआ था? तो 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डेवलप कंट्रीज के बारे में पूछा गया, यहाँ पे आपको डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में पूछा गया। तो डेवलपिंग कंट्रीज का हो जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी मतलब हो गया ये जो एडीज जो 1801, 18020 इस टाइप से होती है। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1950 के बाद के समय। ठीक है, 1950 के बाद का समय ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। जाहिर सी बात है डेवलप कंट्रीज पहले विकास करेगा फिर हमारा डेवलपिंग कंट्रीज करेगा। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड अर्बन सेंटर्स डेवलप मेनली ड्यू टू, ठीक है, ये है मेडाइवल यानी मध्यकालीन समय में जो शहरी क्षेत्र है वो ज्यादा विकास क्यों हो पाए? तो होगा डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, ठीक है, इंस और ट्रेड्स, क्योंकि उसमें व्यापारों का प्रचलन बढ़ा, सड़कें बनाई गई। ठीक है, वहां पे उसमें इंडस्ट्री का भी कोई मतलब नहीं था। कॉलोनियल पॉलिसी तो ब्रिटिश जहां पर गई जब आई तब हुआ। ठीक है, मेडिवल पीरियड में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की बहुत ज्यादा हमें सोर्स नहीं मिलता, माइनिंग एक्टिविटीज से उतना लेना देना नहीं था। ठीक है, प्रेजेंट अर्बन सेंटर्स आर इक्विप्ड विथ, अभी के जो वर्तमान जो अर्बन सेंटर है वो किस चीज से वो मतलब इक्विप्ड है, मतलब उसमें निहित है? सिर्फ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिल्कुल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पब्लिक कम्युनिटीज भी है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है। ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर भी नहीं है और सिर्फ मिलिट्री भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी। अब आ जाइए भारत के संदर्भ में, ये तो थोड़ा सा ऊपर में एक वार्म अप टाइप का था। ठीक है, अर्बनाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्डअप कराने के लिए। अब भारत में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन एरिया रिकॉग्नाइज एज, ठीक है, तो आप यहाँ पे यदि मैंने जहां तक आपको डिफिनेशन बताया था आप समझ जाइएगा कि अर्बनाइजेशन को मतलब है यहाँ पर एग्रीकल्चर को तो देख के ही काट देना, क्योंकि इसमें बोला ही गया था, शर्त रखी गई है कि अर्बनाइजेशन का मतलब एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहां के लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो पहला तो कट गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल बैकयार्ड्स भी सिर्फ इंजन ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, मतलब बहुत सारे जो आर्थिक विकास के जो मापदंड होते हैं उस पर आधारित है। ठीक है, तो 13 का सी हो जाएगा। अर्बनाइजेशन इंडिया इंक्रीज रैपिडली आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनली ड्यू टू, ठीक है, तो इसके पीछे जो मेन कारण था रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, ये रूरल अर्बन माइग्रेशन में दो फैक्टर काम करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक होता है पुल फैक्टर, अनदर वन इज पुश फैक्टर।
ठीक है। पुल फैक्टर मतलब क्या हो गया? पुल फैक्टर मतलब किसी चीज को खींचना, ठीक है। इसका मान लीजिए एरो ऐसे हम बना देते हैं। पुश फैक्टर मतलब होता है किसी चीज को ढकेलना। खींचना कब होगा? खींचेगा कब? पुल, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, पुल हम कब खींचेंगे? जब कुछ आकर्षण होगा, कुछ बढ़िया चीज होगी। तो पुल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है? आपका बढ़िया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएगा, बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज आ जाएगा, एजुकेशन, मतलब जो भी चीज हो एक अच्छे जीवन जीने के लिए जो अच्छा चीज जो जरूरत होता है, ठीक है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, या व्यापार हो, रोजगार हो। उस फैक्टर में क्या हो जाएगा? जो भी चीजें हमें जीवन में बना हो नहीं चाहिए, जिससे हम बचना चाहते हैं, जैसे क्या हो गया? खराब स्वास्थ्य हो गया, लैक ऑफ रोड्स, ठीक है, अच्छा तरीके से सड़कें का नहीं बना होना, लाइक दैट। तो पुल फैक्टर कहाँ काम करता है? पुल फैक्टर अर्बन क्षेत्र में काम करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये सभी आकर्षक चीजें मौजूद होती हैं। पुश फैक्टर कहाँ काम करता है? ये रूरल यानी इस ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। पुल बस इतना रखिएगा, आप किसकी ओर खिंचाइएगा? जहां पे आपको जो चीज वास्तव में चाहिए। पुश फैक्टर कहाँ खिंचाइए? जो चीज आपको नहीं चाहिए। किसी को भी खराब स्वास्थ्य नहीं चाहिए, किसी को भी गांव में जो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वो नहीं चाहिए, बिजली नहीं है वो नहीं चाहिए, ठीक है। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन ग्रोथ इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका हुआ था 1971 से 81 के दशक में, ठीक है। और कितना प्रतिशत हुआ था तो इसको भी ध्यान में रखना है। आफ्टर 1981 अर्बन ग्रोथ इन इंडिया शोड, 1981 के दशक के बाद अर्बन ग्रोथ का ट्रेंड भारत में क्या रहा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, ग्रेजुअल डिक्रीज, क्योंकि उसी समय बहुत ज्यादा शहरीकरण हो चुका था, ठीक है। तो इसके बारे से वो ग्रेजुअल डिक्रीज मतलब धीमा और डिक्रीज देखने को मिला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1901 इन करोड़ वाज, अर्बन पॉपुलेशन 1901 के दशक में कितनी? तो दैट वाज 2.59 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी कितना है? 37.71 करोड़, ठीक है। और 1971 से 81 में सबसे ज्यादा हुआ था, तो 81 में कितना हुआ था इसको भी याद रख लीजिएगा। 1981 में 1900, ये तो अभी 2011 का डाटा है, 1981 में ये लगभग 15.9, इसको लमसम 16 करोड़ ध्यान में रख सकते हैं। परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन 1901, ठीक है। 1900 में कितनी प्रतिशत आबादी जो थी वो शहरीकरण में थी? तो दैट वाज 10.84%, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन इन करोड़ 1951 वाज, ठीक है। 1951 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पहला साल जो चुनाव हुआ था, ठीक है। तो दैट वाज 26.24 करोड़, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। परसेंटेज के लिहाजा से देखा जाए तो 1981 में 26.2% था, 26.2 करोड़ था, और परसेंटेज के लिहाजा से ये 17.29 था, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हो गया। ग्रोथ अर्बन पॉपुलेशन 71 से 81 में कितना था? 40%, ये तो पता ही है। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कब देखने को मिला? देखिए यहां से आपको ये क्वेश्चन बन गया था। द हाईएस्ट परसेंट अर्बन ग्रोथ यहाँ पे 46% आया, किस दशक में हुआ ये भी आपको पता चल गया कि 71 से 81 में। तो दो चीजें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई, तो दो तरह के सवालें भी बन जाएंगी, तो इसलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अभी कितना है? 37 करोड़, ये हमने आपको बता ही दिया। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन अभी कितना है? तो ये दैट इज 31.16%, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना है। ईयरली ग्रोथ है अभी कितना है? तो ईयरली जो ग्रोथ रेट है अभी दैट इज 3.18%, कितना है? 3.18%। तो 2011 का कुछ डाटा एकदम इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अभी जो पॉपुलेशन है 37.7 करोड़ है, ठीक है। कितनी प्रतिशत आबादी
टोटल परसेंट आबादी की शहरीकरण में है तो 31.16 करोड़ है, ठीक है। और इस दशक में जो ग्रोथ रेट कितना हुआ है, जो कि 46% था 71 से 81 में, अभी हुआ है 31.2%, ठीक। और ईयरली ग्रोथ रेट कितना है तो दैट इज 3.18%, ठीक है। सभी में आपको 3 से ही शुरुआत करनी है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा टेबल को याद कर लीजिएगा। अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ 91 से 2001 के बीच में, ये उतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 81 की बात आ रही है, परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन इन 1981 में कितना था तो दैट वाज 23.34%। इससे भी कुछ रिगार्डिंग डाटा हमें याद रख लेने हैं। पहला डाटा तो ये है कि इस दौरान जो कितनी आबादी थी, लगभग 16 करोड़ आबादी जो थी वो शहरीकरण में थी, ठीक है। दूसरा परसेंटेज वाइज जो था ये 23.3% था, ठीक है। और इस दौरान जो पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है, मतलब दशकीय प्रतिशत कितना था, 46% था। और ईयरली ग्रोथ रेट जो था वो भी आपका 3.83, वो भी सबसे ज्यादा इसी दशक में था। अर्बन पॉपुलेशन इन 1981 करोड़ वाज हमने आपको यहाँ पे बता दिया, लगभग 15.95 करोड़। ये इंपॉर्टेंट, लोवेस्ट डिकेबल ग्रोथ किस दशक में देखने को मिला था तो दैट वाज 1 से 11। और ये कितना था 1 से 11 में, ये था उस समय 0.35%। द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया फ्रॉम shows continuous decline, fluctuating but overall increasing trend, sharp decline after T1 static growth. ठीक है, तो इसको बस इतना रखेगा, ये कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो रहा ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहा। अब अगर फेजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, पीरियड ऑफ स्लो अर्बन ग्रोथ, स्लो अर्बन ग्रोथ, ठीक है। फेजेज ऑफ अर्बनाइजेशन की हम लोग जब बात करते हैं तो 3 फेजेज होते हैं अर्बनाइजेशन ग्रोथ के। एक हफ्ता आपका होता है स्लो, दूसरा होता है आपका मॉडरेट, एंड थर्ड वन होता है आपका दैट इज रैपिड, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है आपका स्लो, दूसरा है आपका मॉडरेट, और थर्ड वन इज आपका रैपिड, ठीक है। स्लो वाला जो पीरियड था दैट वाज 1901 से 31 का दशक, ठीक। फिर 1931 से 61, और उसके बाद अभी का, ठीक है। तो इतना इसमें याद, बस इतना याद रखिएगा, SMR, स्लो मॉडरेट रैपिड, ठीक है। बस यही चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, द मेन रीजन फॉर स्लो अर्बन ग्रोथ ड्यूरिंग टिवेर वार। उसमें क्या होता, क्योंकि उसी उसमें बहुत सारा आपको फेमिन भी हुआ था, ठीक है, सूखा भी पड़ा था, तो फेमिन, पैंडेमिक एंड हाई मोर्टेलिटी, मृत्यु दर भी काफी ज्यादा था। एनुअल ग्रोथ रेट अर्बन फॉर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ वाज, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
अच्छा, ये भी थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। 0.98% यहाँ है, ठीक है, मॉडरेट यानी इस पीरियड के दौरान, ठीक है। जैसे उसमें क्या था कि हम हर दशक की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है कि इतने से इतने जो भी 3 या 4 दशक है उसका एवरेज है, तो 135.8 और इसका फिर 377%, ठीक है। 135 से याद रखिएगा लमसम 377। मीडियन आपने बता दिया, मीडियन क्या है 31 के बाद का, 31 से 61, 31 से 61 में कितना रहा, 135 रहा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका, बी भी हो गया। ड्यूरिंग द मीडियम ग्रोथ फेज परसेंटेज अर्बनाइजेशन इंक्रीज फ्रॉम, मीडियम ग्रोथ फेज में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। रैपिड अर्बन ग्रोथ इंडिया में कब देखने को मिला गया, तो डेट वाज इन, ये आपको देखने को मिला 61 से 2011 के बीच में। ग्रोथ रेट अर्बन पॉपुलेशन ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ रेट, ये आपने आपको कितना बताया 377। रैपिड अर्बन ग्रोथ आफ्टर 1961 वाज मेनली ड्यू टू, इसका एक कारण पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हालांकि इस लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और इकोनॉमिक कंसंट्रेशन भी बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। परसेंटेज ऑफ इंडिया कितना है, मेल पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फीमेल पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि ये 18 करोड़ के आसपास है। ये आपका 34%, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्बन पॉपुलेशन इंडिया इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स, 1901 से 2011 के दौरान जो हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितना गुना बढ़ा है, दैट इज 14.5 टाइम्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 14.5 टाइम्स। सिटी, ठीक है, सिटी आर लीगली रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंसस ईयर 1891, ठीक है। मतलब सेंसस ईयर में क्या होता है ना कि उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है, किसी भी चीज का हम यदि सेंसस ले रहे हैं, जनगणना ले रहे हैं, तो एक आधार पर लेते हैं। तो पहली दफा सिटी को एक लीगली मतलब कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था 1891 में। इनिशियली विच सेंटर गिवन द स्टेटस ऑफ सिटी, तो पहले किसको सिटी दिया जाता था, दैट इज कमर्शियल बिजनेस सेंटर, जो उसमें व्यापार का केंद्र हुआ करते थे। Since 1901, city include municipalities, civil and dwelling units having population more than, 1901 से जो सिटी जो म्यूनिसिपैलिटीज या ड्वेलिंग यूनिट्स कितने से अधिक पॉपुलेशन जनसंख्या को इंक्लूड करती है, दैट इज 5000, ठीक है। अब ये क्लास 1 टाउन की बात आ रही है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक टेबल देख लेते हैं, तो वहां से आपका ये पूरा जो सवाल है, जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। देखो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग या तो नीचे से ऊपर लिखना शुरू करिए या ऊपर से नीचे, ठीक है। चलिए हम इसको ऊपर से नीचे ही लिखते हैं, हालांकि बुक में आपको नीचे से ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन हमें तो याद रखने से मतलब है। तो एक तो हो गया 5000 से कम, दूसरा आपका 5 से 10,000, फिर 10,000 से 20,000, ठीक है, और फिर आपका 20,000 से 50,000, ठीक, फिर 50,000 से 1,00,000, फिर 1,00,000 से अधिक, ये तो हो गया। अब इसको आप लोग बांट लीजिए, ये क्लास, नीचे से हम लोग ऊपर जाने की बात करते हैं, जो सबसे कम है जो सबसे कम है उसको रैंक भी नीचे मिलेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली में ये जो नंबर जो है ना 1,00,000 नहीं होता है यहाँ पे,
यहाँ पे 1 लाख से जस्ट एक कम होता है, लेकिन उसे हम लोग याद रखने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये असल में ये ऐसे होगा, ये हो जाएगा 49,999। ठीक है, ये हो जाएगा, ताकि आपको याद रखने में सहूलियत। ठीक है, अब देखिए क्लास 1 टाउन का पॉपुलेशन कितना होता है, तो ये 1 लाख से ज्यादा होता है। ठीक है, ये अब यहाँ से आपके सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ये भी सवाल आपका बन जाएगा। क्लास 6 टाउन का पॉपुलेशन कितना होगा, क्लास 6 टाउन के यहाँ पे देखिए, क्लास 6 टाउन जो होता है ये सबसे निचले पायदान पर, जहां से शुरुआत होती है, तो 5,000 से कम की, तो बिलो 5,000। टाउन्स एंड मेट्रोपोलिस वे आर इंक्लूडेड इन ईयर, ये आपको कब जोड़ा गया, जिस साल हम लोग का मतलब इलेक्शन वाले लगभग ईयर के आसपास जोड़ा गया था। ठीक है, मेट्रोपोलिस इंक्लूड सिटीज विथ पॉपुलेशन, मेट्रोपोलिस शहर में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने से अधिक पॉपुलेशन जुड़ा रहता है, 10 लाख से ज्यादा। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके हिट होते ही हैं किसी भी एग्जाम्स में। स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कौन है, तो दैट इज आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी इट इज महाराष्ट्र। इसमें हम लोग इसको फैक्ट से याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट याद रखेंगे कि विश्व में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी, विश्व की बात करते हैं तो इसमें पहले नंबर पर आएगा आपका टोक्यो, दूसरे नंबर पर आएगा दिल्ली, तीसरे नंबर पर आएगा शंघाई। इसका एक निमोनिक्स याद रख लीजिए, टीडीएस, टीडीएस जो करता है ना, टैक्स डिडक्टिव सोर्स, टी फॉर टोक्यो, डी फॉर दिल्ली, एस फॉर शंघाई। एक नवा नंबर भी याद कर लीजिए, ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप 10 में हमारे 2 शहर हैं, दैट इज मुंबई। ठीक, अब नेक्स्ट हो गया हमारा, एक चीज याद रखना है कि स्टेट विथ मैक्सिमम, अब मैक्सिमम की बात करते हैं। ठीक है, भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक, और इधर होगा परसेंटेज वाइज। इसको याद रखेंगे हम लोग, इसको याद रखने का तरीका है मैक्सिमम पॉपुलेशन अर्बन। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन जिसको गिनती के आधार पर बोलते हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे मूट से। तो इसको अन्यथा में मत लीजिएगा। ठीक है, मूट ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ये हो जाएगा आपका यूपी, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, अब महाराष्ट्र में भी कितना है, तो ये 50 करोड़ के आसपास है, 50 मिलियन यानी 5 करोड़ है। सारी संख्या पे आपको मिलियन में बताई जा रही है। ठीक, इससे आपको 6 घटा देना है 44, और इससे आपको 10 घटा देना है 34। परसेंटेज वाइज हम लोग याद करेंगे तो इसको जीएमटी से याद रखेंगे, जीएमटी, जी फॉर गोवा, एम फॉर मिजोरम और टी फॉर तमिलनाडु। दोनों में देखिएगा एब्सोल्यूट पॉपुलेशन वाइज हो गया या परसेंटेज वाइज हो गया, दोनों में तमिलनाडु ही रहेगा तीसरे नंबर पर, बाकी पहला दूसरा पायदान चेंज होगा। इसमें गोवा का परसेंटेज को याद रखिए, दैट इज 62.2%। ठीक है, इससे आपको 10 पीछे आ जाना है 52%, और इससे फिर आपको 4 नीचे आ जाना है, दैट इज 48%। इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस स्थान इनका याद रखिए और पहले का परसेंटेज या जो भी है वो याद रखिए। तो स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 50 करोड़ के आस 50 लाख के आसपास है। स्टेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ये आपका गोवा है, सही है। ठीक है, अब मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक फैक्ट आ जाएगा, हमने मैक्सिमम का देखा था, मिनिमम का देख लेते हैं। स्टेट विथ मिनिमम पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज वाइज तो मिनिमम की बात की जा रही है। तो पहला है, इसमें आपको याद रखना है सरना। ठीक है, सरना धर्म होता है ना, यहाँ पे जनजातियों का जो सरना धर्म है, तो सरना
ठीक है। एस फॉर हो जाएगा सिक्किम, ए फॉर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एन फॉर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है। सिक्किम में कितना है, ये 0.15 मिलियन है बस। यहाँ पर कितना है, 0. इसका दुगुना है, 31 है, और यहाँ पे 57। तो बस यहाँ पे सिक्किम का याद रखना इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे हम लोग, तो इसमें बोलेंगे हिमा बिहार असो, हिमा बिहार असो। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, बिहार है ना, समझिए परसेंटेज वाइज है। यहाँ पे मात्र 10% है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 14। अब आपका ये भी सवाल बन जाएगा, लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। ठीक है। स्टेट विद लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। अब हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेनली फाउंड इन, ये पाया गया है आपका साउदर्न स्टेट में, वेस्टर्न में या नॉर्थ ईस्टर्न में। ठीक है। अब यहां से फिर अब आ जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर हम लोग बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के आधार पर देखिए, जो अर्बन एरियाज है इसका क्लासिफिकेशन होता गया है। ठीक है। पॉपुलेशन के आधार पर, फंक्शनल बेसिस के आधार पर, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के आधार पर क्लासिफाई करा है। तो यहाँ पे जो होगा, पहला होगा आपका स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक निकाय, या फिर वैधानिक शहर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। दूसरा आपका सेंसस टाउन। ठीक है। स्टैट्यूटरी में क्या होता है, इसके अंदर आ जाएगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। म्युनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, यानी जो भी राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित हो। ठीक है। नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। सेंसस टाउन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि पॉपुलेशन कम से कम 5,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। वहां का जो मेल जो पॉपुलेशन है उसका 75% आबादी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जो होनी चाहिए दैट इज 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। और सेंसस टाउन के आधार पर ही ये जो हमने जो टाउन का क्लासिफिकेशन किया था ना, ये सेंसस टाउन का ही टाइप है। ठीक है। सेंसस टाउन टाइप्स। ठीक है। तब से सवाल बन जाएगा कि क्लासिफाइड इनटू स्टैट्यूटरी टाउन एंड सेंसस टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन्स किसको बोलते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको ये करता है, बट इसमें ध्यान रखिएगा कि इसको स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचित करता है। स्टैट्यूटरी टाउन में इसमें ये सब है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, नहीं तो ये क्लास भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और एक सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।